नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसी क्रम में प्यारे साथियों हम सभी ने 3 पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज हम लोग साथियों चौथे और आखिरी पार्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए आइए प्यारे साथियों, उसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। सभी लोग दोस्तों, आप सभी लोगों को जुड़ जाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है, जिसके लिए प्यारे साथियों हम अगली क्लास में वो चीज़ें आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर पाएँ। चलिए आइए प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये रहेगा। क्वेश्चन में साथियों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी साथियों तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का दोस्तों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्यास कितना होगा। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों एक बात यहाँ पर आप समझेंगे। मान लीजिए साथियों ये कोई पहिया है, वृत्ताकार पहिया है दोस्तों, इसका केंद्र आपका O है। इसकी जो त्रिज्या है प्यारे साथियों वह यहाँ पे आपको दे रखा है R। जो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको इसकी त्रिज्या दी गई है वह साथियों यहाँ पे आपको दी गई है R। तो एक चक्कर में दोस्तों अगर इसके दूरी की हम बात करें तो अगर दोस्तों ये यहाँ से चले और वापस साथियों यहीं पर आ जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पहिए के द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक चक्कर अब लगा लिया गया है। यानी प्यारे साथियों ये जो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी प्यारे साथियों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये जो आपकी डिस्टेंस होगी यह दोस्तों आपकी एक चक्कर में यहाँ पर चली गई दूरी होगी। तो प्यारे साथियों आप सभी को ध्यान रखना है कि पहिए के द्वारा एक चक्कर में दोस्तों एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर साथियों आपका हो जाएगा 2 पाई आर। अर्थात साथियों एक चक्कर में जो दूरी पहिया तय करेगा वह दूरी उस पहिए की परिधि के बराबर होगी, जहां पर साथियों पाई का मान आपका यहां पर हो जाएगा 22/7। यानी साथियों पाई का मान मैंने आपको मेंसुरेशन चैप्टर में ऑलरेडी यहां पर बता रखा है दोस्तों कि 22/7। अगर साथियों एक चक्कर में यह पहिया यहां पर तय कर रहा है 2 पाई आर, तो अगर दोस्तों आपसे कहेगा n चक्कर, n का मान दोस्तों यहां पर कुछ भी हो सकता है, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 25 चक्कर, 2000 चक्कर। तो अगर साथियों यहां पर आपसे वो कहेगा कि n चक्करों में दोस्तों पहिए के द्वारा तय की गई दूरी बराबर प्यारे साथियों n गुणे 2 पाई आर। n गुणे दोस्तों आपका हो जाएगा 2 पाई आर। ये प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लगाने की दोस्तों आवश्यकता है। आइए प्यारे साथियों अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में, जहाँ पे साथियों आपसे कहा गया है कि एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर दोस्तों 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास दोस्तों आपसे यहाँ पे कह रहा है कि कितना होगा। तो एक चक्कर में प्यारे साथियों वह पहिया आपका जो दूरी तय करेगा वह तय करेगा साथियों 2 पाई आर। चक्करों की संख्या दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि 350, यानी साथियों गुणे आप यहाँ पे कह देंगे कि 350 बराबर साथियों यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस दे रखा है वह दी गई है दोस्तों 1.76 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो भी ऑप्शंस हैं वह साथियों यहाँ पे आपको दिए गए हैं सारे के सारे सेंटीमीटर में।
तो साथियों पहले आपको यहाँ पर अगर किलोमीटर से आप मीटर में चेंज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको गुणा करना होगा 1000 से। अब साथियों मीटर से भी आपको यहाँ पर जाना होगा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी साथियों अभी आपको यहाँ पे 100 से और गुणा करना होगा। 100 से साथियों यहाँ पे जैसे ही आप 1.76 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका दशमलव जो है वह खत्म हो जाएगा। यानी साथी आप यहाँ पे कह पाएंगे ये आपका हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान साथियों आपका 22/7 गुणे साथियों आर आपको यहाँ पे निकालना है, गुणे आपका यहाँ पे हो जाएगा 350 बराबर साथियों ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 176 गुणे 1000। अब साथियों यहाँ पे आपको इसको काटना है, तो आप साथी यहाँ पे कह सकते हैं अगर आप 7 से काटेंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 50। 22 से 7 अगर आप काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 22 अट्ठे 176। जीरो से प्यारे साथियों आपका यहाँ पे जीरो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। जीरो से प्यारे साथियों यहाँ पे आपका जो जीरो है वह साथियों आपका यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से साथियों अगर आप काटेंगे तो 5 से काटने पे ये आपका हो जाएगा 20। यानी प्यारे साथी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वह दोस्तों आएगी 2r बराबर 20 अट्ठे 160 सेंटीमीटर। यानी साथियों r का मान यहाँ पे 80 होगा, लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है व्यास। तो व्यास साथियों व्यास माने 2r यानी त्रिज्या का डबल, उसकी वैल्यू दोस्तों हमने यहाँ पर निकाल रखी है 160। यानी साथी आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब मैं आपसे बात करूंगा अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में यहां पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास साथियों यहां पर क्या होगा। तो एक चक्कर में दोस्तों आप सभी को पता है वह पहिया यहां पर तय करेगा 2 पाई आर। चक्कर साथियों यहां पर जो लगाया गया है वह लगाया गया है 5000। टोटल साथियों जो आपकी यहाँ पर दूरी है वह यहाँ पे आपको दे रखा है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, लेकिन प्यारे साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके ऑप्शन है दोस्तों वह यहाँ पे आपको दिए गए हैं सेंटीमीटर में। यानी साथियों मैं यहाँ पर इस चीजों को कन्वर्ट कर लूंगा सेंटीमीटर में, तो साथियों ये किलोमीटर में है। अगर आप मीटर में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप 1000 से गुणा करेंगे, फिर साथियों अगर आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो यहाँ पे आप साथियों गुणा करेंगे 100 से। पाई की वैल्यू दोस्तों आपको रख देनी है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे साथियों आपका 5000 बराबर 11 इंटू 1000 और इंटू का दोस्तों आपका हो जाएगा 100। 3 जीरो से दोस्तों यहाँ पे आपका कट जाएगा 3 जीरो। 11 से साथियों अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22। 2 से दोस्तों अगर आप यहाँ पे 100 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 50। 5 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दहम्मा 50। यानी साथियों यहाँ पे आपका आएगा 2r बराबर 10 सत्ते 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में भी आपसे पहिए का व्यास ही पूछा गया है। अगर दोस्तों आपसे यहाँ पर त्रिज्या पूछा होता तो जो आपकी दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या आती वह आती 35, और जो प्यारे साथियों आपका यहाँ पर व्यास होगा वह हो जाएगा त्रिज्या का डबल यानी 70 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 55 किलोमीटर चलता है, तो उस पहिए का दोस्तों व्यास
कितने सेंटीमीटर का होगा। मिलता जुलता हुआ दोस्तों यहां पर भी आपका प्रश्न है। तो 2 पाई का मान साथियों 22/7 इंटू साथियों जो आर की वैल्यू है वो निकालनी है आपको, गुणे साथियों चक्कर यहां पे आपको दिया गया है 5000। 55 किलोमीटर दोस्तों आपसे कहा है, तो ये आपका 55 हो जाएगा। मीटर में आप जाएंगे दोस्तों गुणे 1000 करेंगे, फिर साथियों आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको करना होगा गुणे 100। 3 जीरो से प्यारे साथियों आपका यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, और 11 दूनी 22 साथियों आपका, 11 पचे 55। 5 से साथियों आप यहाँ पे 5 को कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी साथियों यहाँ पे आपका आ जाएगा 2r बराबर 7 पचे 35, यानी 350 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 350 सेंटीमीटर दोस्तों आपके किसी विकल्प में यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपका जो साथियों यहाँ पे उत्तर होगा वह हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये प्यारे साथियों अगले प्रश्न की अब मैं बात करता हूं आपसे। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहां पे कहा गया है कि एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार दोस्तों उस पहिए का व्यास कितने मीटर का होगा। तो साथियों एक चक्कर में जो वह दूरी तय करेगा वह साथियों यहाँ पे तय करेगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। चक्कर साथियों यहाँ पे उसने लगाया है 1000। जो साथियों यहाँ पे दूरी है वह आपको दिया गया है 440 मीटर। यहाँ पे साथियों आप लोग कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपसे प्यारे साथियों यहाँ पर मीटर में ही उत्तर वो पूछ रहा है। तो साथी यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, जीरो से दोस्तों आप जीरो को कैंसिल कर सकते हो। 22 से साथियों आप काट सकते हैं, 22 दूनी 44, यानी यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 2r गुणे 100 बटे में साथियों आपका 7 बराबर साथियों यहाँ पे आपका आएगा 2। दो साथियों हम यहाँ से इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि प्यारे साथियों प्रश्न में यहाँ पर आपसे व्यास ही पूछ रहा है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 2r बराबर साथियों 7 दूनी 14 बटे में 100, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो व्यास आएगा वह आएगा पॉइंट का दोस्तों 14 मीटर। यानी आप साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वह यहाँ पर साथियों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप सभी को, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कहा गया है कि एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। एक साथियों यहाँ पे आपके सामने कुत्ता है यानी डॉग, एक साथियों यहाँ पे आपके सामने खरगोश है यानी रैबिट। कह रहा साथियों की खरगोश की 4 छलांगों, यानी खरगोश की साथियों यहाँ पे हैं 4 छलांगे, तो कुत्ता साथियों यहाँ पे लगाता है आपका 6 छलांग, यानी साथियों यहाँ पे कुत्ते की जो छलांग हो जाएगी वह यहाँ पे आपकी हो जाएगी 6। फिर साथियों आपसे कहा गया है कि उस कुत्ते की 2 छलांगे, यानी साथियों इस कुत्ते की यहाँ पे 2 छलांगे बराबर है साथियों खरगोश की 5 छलांगों के, यानी खरगोश की 5 छलांगों के यहाँ पर दोस्तों बराबर हैं। फिर साथियों आप यहाँ पे कह पाएंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 छंग 30, 2 चौक 8, यानी साथियों अगर आप काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 से साथियों आप काटेंगे तो 15, 2 से साथियों आप काटेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे दोस्तों आपका जो गति का अनुपात होगा वह प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 15:4, यानी साथी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वह यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे साथियों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में।
अगले प्रश्न में प्यारे साथियों आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 - 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में दोस्तों वह व्यक्ति आ जाता है, तो ज्ञात कीजिए दोस्तों वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। दोस्तों यह आपको बताना है। तो साथियों हमने कहा कि ये आपकी यहां पर साथियों हो गई पहाड़ी, यह साथियों यहां पे आपकी हो गई पहाड़ी। एक बात साथियों यहां पर श्योर है कि जितनी दूरी दोस्तों वह व्यक्ति यहां पर पहाड़ी पर चढ़ेगा, उतनी ही दूरी प्यारे साथियों यहां पर उस व्यक्ति को उतरना भी पड़ेगा दोस्तों। यानी प्यारे साथी अगर वह व्यक्ति यहां पर पहाड़ी पर x किलोमीटर ऊपर चढ़ेगा प्यारे साथियों, तो इसका मतलब है दोस्तों कि वह व्यक्ति यहां पर x किलोमीटर नीचे उतरकर वापस भी आएगा। साथियों आपसे यहां पे कहा गया है कि ढलान के अनुदिश 4 - 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी साथियों आपको चाल दी गई है ढलान के अनुदिश वाली। समय अगर दोस्तों हम निकालना चाहें तो यहां पे हमारा साथियों हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी साथियों यहां पे है x किलोमीटर, चाल की प्यारे साथी अगर आप यहां पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 1 प्यारे साथियों यहां पे आपका हो जाएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्यारे साथियों ये आपका यहां पर हो जाएगा x बटे में 9/2। ये साथियों यहां पे आपका हो गया ढलान के अनुदिश। ढलान के विपरीत भी दोस्तों यहां पर उस व्यक्ति को x किलोमीटर ही जाना होगा, लेकिन प्यारे साथी यहां पर इस सवाल में उस व्यक्ति की जो आपको चाल दे रखा है ढलान के विपरीत वाली, वह साथियों यहां पे आपको दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्यारे साथियों यहां पे ये आपका हो जाएगा x बटे में 3। टोटल टाइम दोस्तों आपको जो यहां पर दिया गया है वह साथियों दिया गया है 5 घंटे का। यानी प्यारे साथी आप यहां पे कह सकते हैं दो दोस्तों अगर आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बटे में 9 प्लस का साथियों आपका हो जाएगा x बटे में 3 बराबर साथियों आपका यहां पे हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे दोस्तों, लासा यहां पे आपका आएगा 9, 9 एकन्नम 9 साथियों, ये आपका यहां पर हो जाएगा 2x प्लस का साथियों ये आपका यहां पर हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 यानी 3x बराबर साथियों यहां पे आपका ये हो जाएगा 5। यानी प्यारे साथी आप यहां पे कह सकते हैं अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 5x, तो 5x बटे में साथियों आपका 9 बराबर 5 हो जाएगा। 5 से साथी अगर आप 5 को यहां पे कैंसिल करेंगे तो x की दोस्तों यहां पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वह प्यारे साथियों यहां पे आ जाएगी 9 किलोमीटर। यानी प्यारे साथी आप यहां पे कह सकते हैं कि आपका दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वह यहां पर प्यारे साथियों पूरी तरीके से हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों सभी लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों मैं आपसे बात करूंगा आज के अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कह रहा है कि राम ने विमान से 1/3 यात्रा की जो कि 1200 किलोमीटर के बराबर है दोस्तों। राम ने दोस्तों विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की है, 1200 किलोमीटर की यात्रा की है जो कि उसके भ्रमण का दोस्तों 2/5 है। उसने भ्रमण की यात्रा की दोस्तों 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से। तो दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी दोस्तों यहां पर किलोमीटर में क्या होगी। तो मैंने साथियों यहां पे मान लिया साथियों भ्रमण की कुल दूरी, भ्रमण की साथियों यहां पर जो कुल दूरी होगी दोस्तों, कुल दूरी वह साथियों मैंने मान लिया कि x किलोमीटर।
आपसे कहा है दोस्तों कि विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की है, जो कि उसके भ्रमण का 2/5 है। यानी साथियों यहां पे आप कह सकते हैं कि x का 2/5 है, जो कि साथियों यहां पे बराबर है आपका 1200 किलोमीटर के। 2 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12 यानी 600, क्रॉस गुणा कराएंगे दोस्तों, यानी ये आपका बनेगा x बराबर 6 पंचे 30, यानी साथियों आपका बन जाएगा 3000 किलोमीटर। यानी साथियों टोटल जो यहाँ पे आपके भ्रमण की डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों, वह यहाँ पे आपकी हो जाएगी 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर में से दोस्तों वह व्यक्ति 1200 किलोमीटर साथियों वह व्यक्ति जा चुका है विमान से। विमान से साथियों वह व्यक्ति जा चुका है। फिर साथियों 1/3 वह व्यक्ति यहां पर जाता है कार से। तो 3000 का दोस्तों 1/3 यानी 1000 किलोमीटर प्यारे साथियों यहां पर वह व्यक्ति चला गया कार से। यानी 1200 दोस्तों और 1000 यहां पे, इसका मतलब है दोस्तों कि वह व्यक्ति 2200 किलोमीटर प्यारे साथियों जा चुका है। 2200 किलोमीटर अगर साथियों जा चुका है तो शेष जो यात्रा होगी वह व्यक्ति तय करेगा रेलगाड़ी से। यानी साथियों जो आपकी 800 किलोमीटर की यहां पर यात्रा बची है दोस्तों, इस यात्रा को उस व्यक्ति ने साथियों कंप्लीट किया होगा यहां पर रेलगाड़ी से। यानी यहां पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों, पूरी तरीके से यहां पर आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप शुरुआती चाल को निकालना चाहे दोस्तों, तो चाल बराबर प्यारे साथी आपका यहाँ पे हो जाएगा दूरी बटे में साथियों आपका समय। दूरी साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 किलोमीटर बटे में साथियों अगर आप यहाँ पे टाइम की बात करेंगे तो 45 साथियों आपका मिनट में है। अगर दोस्तों आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे साथियों आपको डिवाइड करना होगा 60 से। यानी दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 45 बटे में 60। 60 साथियों आपका यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वह आएगी 60 गुणे 60 बटे में साथियों आपका 45। 15 तिया 45 दोस्तों आप कट कर सकते हैं, 15 चौको 60 हो जाएगा। 3 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 तिया 60। यानी यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 20 चौक 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर साथियों प्रति घंटा यहाँ पे अनिल की स्पीड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा है कि यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों यहाँ पर घटा दी जाए। यानी साथियों 80 है तो जो उसकी कार की नई चाल होगी प्यारे साथियों, नई चाल बराबर 80 माइनस का साथियों 15। यानी ये साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी चाल। तो अब साथियों जो नया समय लगेगा वह यहाँ पे लग जाएगा समय बराबर साथियों दूरी बटे में चाल। यानी 60 साथियों बटे में आपका यहाँ पे हो जाएगा 65। ये साथियों जो समय है ये आपका आएगा घंटे में। लेकिन दोस्तों जो आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपको दिए गए हैं मिनट में। तो घंटे से साथियों अगर आप मिनट में यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे गुणा करना होगा 60 से। 5 से प्यारे साथियों अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 पचे 65। 5 से साथियों आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 पंचे 60। यानी साथी आप यहाँ पे कह पाएंगे ये आपका हो जाएगा 12 छंग 72 यानी 720 बटे में साथियों आपका 13 हो जाएगा मिनट। डिवाइड करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 13 पचे 65, 7 72 दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद साथियों ये आपका हो जाएगा 13 पचे 65 और 5 70 50 साथियों, 13 तिया 39 और 11 50 और 13 8 104।
यानी साथियों ये आपका आएगा 55.38 मिनट। यानी साथियों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरी तरीके से सही। अब दोस्तों हम लोग लेंगे इसके बाद अगला प्रश्न। तब तक के लिए प्यारे साथियों पहले आप सभी लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग दोस्तों लेंगे आज का अगला प्रश्न। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग लेते हैं अब अगले प्रश्न को। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। स्थान ए पर दोस्तों एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर दोस्तों खड़ा है। वह उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए साथियों, दो क्वेश्चन यहां पर आपके लिए दिए गए हैं। पहले में दोस्तों यहां पे आपसे कहा गया है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। दूसरे में साथियों आपसे कह रहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। ये साथियों यहां पे आपके सामने दो प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं प्यारे साथियों। यहां पे आपका सिपाही खड़ा हुआ है दोस्तों, यहां से 500 मीटर की दूरी पर, यहां से साथियों 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर दोस्तों यहां पर आपका चोर खड़ा हुआ है। यहां पर साथियों आपका चोर खड़ा हुआ है। सिपाही ने साथियों यहां पे चोर का पीछा किया और चोर भी यहां पर दोस्तों आगे की ओर भागा, यानी इसी तरफ साथियों चोर भी भागेगा और इसी तरफ यहां पे आपका जो सिपाही है वह भी साथियों चोर का पीछा करेगा। जो साथियों यहां पे आपको चाल दी गई है, सिपाही की चाल साथियों आपको यहां पर दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो साथियों यहां पे आपको चोर की गति दे रखा है वह दोस्तों आपको यहां पर दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों की दोस्तों यहां पर ये गति हो गई है और जो दूरी दोस्तों यहां पर इनको कवर करना है वह साथियों डिस्टेंस है आपकी 500 मीटर। यानी साथियों यहां पे अगर आप समय को कैलकुलेट करेंगे तो समय बराबर प्यारे साथियों आपका यहां पर हो जाएगा, दूरी साथियों यहां पे आपकी है 500 मीटर। किलोमीटर में दोस्तों अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे साथियों आपको डिवाइड करना होगा 1000 से, 1000 से प्यारे साथियों यहां पे आपको डिवाइड करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां की बात करेंगे, अगर डायरेक्शन सेम है साथियों तो हमेशा आप चाल को माइनस करेंगे। अगर दोस्तों डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोस्तों वहां पे जो आपकी चालें होंगी वह हमेशा जुड़ जाएंगी। तो यहां पे साथियों अगर आप इस प्रश्न में बात करेंगे तो यहां पे चूंकि डायरेक्शन आपकी सेम है दोस्तों, तो यहां पे जो आपकी चालें हैं वह साथियों यहां पे हो जाएंगी माइनस। यानी साथियों यहां पे आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 20 माइनस का 15। यानी साथियों अगर आप काटेंगे तो यहां पे ये आपका हो जाएगा 0.5 बटे में साथियों आपका 20 में से 15 गया 5। यानी साथियों आप इसको कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 5 बटे में साथियों 0 आप बढ़ाएंगे तो 5 बटे 50। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 1 बटे 10 घंटा, यानी पॉइंट का साथियों आपका 1 घंटा, दशमलव का प्यारे साथियों यहां पे आपका आएगा 1 घंटा। अगर दोस्तों यहां पे आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें प्यारे साथियों तो 1 घंटे में यहां पर होते हैं 60 मिनट। यानी साथियों मुझे यहां पर इसको गुणा कर देना होगा 60 से। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि दशमलव का मेरा यहां पे हो जाएगा 1 गुणे 60। यानी साथियों यहां पे जो आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह यहां पर हो जाएगा आपका 6 मिनट। पहले प्रश्न का दोस्तों यहां पे जो आपका उत्तर हो जाएगा वह साथियों यहां पे आपका हो जाएगा 6 मिनट। दूसरे क्वेश्चन में साथियों आपसे कहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो अगर दोस्तों यहां पे आप दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर साथियों आपका यहां पर हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर साथियों आपका यहां पे हो जाएगा चाल गुणे समय। सिपाही की चाल दोस्तों यहां पे आपको दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो साथियों यहां पे आपने समय निकाला है वह निकाला है दशमलव का 1 घंटा। गुणा कराएंगे दोस्तों यानी ये आपका यहां पे बन जाएगा 2 किलोमीटर। यानी साथियों यहां पर जो सिपाही है
वह अपने स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों उस चोर को पकड़ लेगा। सब लोग दोस्तों इस बात का लेंगे स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में भी दोस्तों यहां पर सेम तरीके से आपसे कह रहा है कि एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर दोस्तों बिल्ली को देखता है। यानी साथी आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे दोस्तों आपका कुत्ता है, यहां पे साथियों आपका कुत्ता है, और इससे दोस्तों 260 मीटर की दूरी पर 260 मीटर की दूरी पर प्यारे साथियों यहां पर आपकी दोस्तों बिल्ली खड़ी है, कैट। यहां पे साथियों आपका कुत्ता है, कुत्ते से प्यारे साथियों 260 मीटर की दूरी पर यहां पर बिल्ली खड़ी है। कुत्ते की साथियों जो आपको यहां पर गति दी गई है वह साथियों आपको दी गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साथियों जो यहां पर आपके कुत्ते की चाल होगी दोस्तों वह यहां पर हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्ली की साथियों जो यहां पे आपको चाल दी गई है वह दोस्तों आपको दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बिल्ली की साथियों यहां पे आपकी चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कुत्ते ने साथियों यहां पर बिल्ली का पीछा किया है साथियों, तो यानी बिल्ली आगे की ओर भागेगी दोस्तों, तो कुत्ता भी यहां पर इसी ओर भागेगा। यानी साथी आप यहां पर कह सकते हैं कि दोनों की जो दिशाएं हैं दोस्तों वह यहां पर समान हैं। मैंने आपको बता रखा है साथियों कि अगर दिशाएं यहां पर समान होंगी तो जो दोस्तों दोनों की चालें होंगी वह घटेंगी, अगर दोस्तों दिशाएं विपरीत हों तो चालें हमेशा जोड़ी जाएंगी। यानी साथी आप यहां पे कह सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है वह आपको दोस्तों यहां पर दी गई है 260 मीटर। अगर साथियों इस मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 किलोमीटर में दोस्तों आपका होता है 1000 मीटर। यानी प्यारे साथी यहां पर मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 1000 से। ये साथियों आपकी दूरी हो गई। बटे में साथियों अगर आप यहां पे चाल की बात करेंगे तो चाल दोस्तों आपकी हो जाएगी 25 माइनस का 12, 25 माइनस का दोस्तों 12। यानी साथी आप यहां पे कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 260 बटे में दोस्तों आपका 1000 गुणे में साथियों आपका हो जाएगा 25 में से 12 गया 13। जीरो से साथियों यहां पे आप जीरो को काट सकते हैं। 13 से साथियों आप 26 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 दूनी 26। यानी साथियों यहां पे जो आपका समय आएगा वह साथियों यहां पे आएगा पॉइंट का 02 आवर, पॉइंट का साथियों 02 आवर। यानी साथियों अगर आप इसको यहां पर कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो ये साथियों आपका हो जाएगा यहां पर 0.02 गुणे में साथियों आपका हो जाएगा 60। यानी साथियों आप कह सकते हैं 60 दूनी 120 यानी 1.2 मिनट दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा समय। एक और क्वेश्चन प्यारे साथियों यहां पर आपके सामने वो पूछ रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। तो साथियों अगर आप यहां पर दूरी की बात करेंगे दोस्तों तो दूरी बराबर साथियों आपका हो जाएगा चाल गुणे समय। बिल्ली के स्थान से बात कर रहा है प्यारे साथियों, तो हम जो यहाँ पर चाल लेंगे वह लेंगे बिल्ली की। बिल्ली की साथियों जो यहाँ पे आपको चाल दी गई है वह दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे साथियों जो आपका टाइम लगा है वहां पे यहाँ पे लगा हुआ है साथियों पॉइंट का 02। यानी साथियों ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा 0.24 किलोमीटर। इस बात का प्यारे साथियों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथी अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहाँ पे कहा गया है कि 4 मीटर लंबा हाथी, 4 मीटर लंबा हाथी दोस्तों 16 गुणे 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है। ये साथियों आपका यहाँ पे आयताकार पिंजरा है दोस्तों, आयताकार पिंजरा। ये लंबाई साथियों यहाँ पे 30 मीटर, चौड़ाई प्यारे साथियों आपकी हो जाएगी यहाँ पे 16 मीटर, चौड़ाई साथियों यहाँ पे आपकी हो जाएगी 16 मीटर। और इस कोने में प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हाथी है।
यहाँ पे साथियों आपका हाथी है। कहा गया है साथियों कि यदि हाथी विकर्णतः सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है, विकर्णतः सम्मुख कोने की ओर, यानी साथियों जो आपका हाथी है, अगर आप पॉइंट आउट कराएंगे ए बी सी डी, तो दोस्तों जो आपका हाथी है वह जाना चाहता है दोस्तों सी से लेकर ए तक, सी से लेकर दोस्तों ए तक। लेकिन साथियों अगर वह हाथी सी से लेकर ए तक जाएगा तो आपको सबसे पहले यहां पर पता होना चाहिए दोस्तों कि सी से लेकर यहां पर ए तक की लंबाई दोस्तों क्या होगी। तो अगर ये दोस्तों आपकी 30 है तो इसकी जो लंबाई होगी दोस्तों, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर साथियों ये आपकी 30 है तो यहां पर इसकी लंबाई भी साथियों आपकी हो जाएगी 30 मीटर। ये जो एंगल है साथियों यहाँ पे, ये एंगल आपका दोस्तों हो जाएगा 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों आप लगाएंगे तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर साथियों आपका हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस का साथियों आधार का वर्ग। यानी साथियों अगर आप AC को डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का साथियों 16 का स्क्वायर और प्लस का दोस्तों आपका 30 का स्क्वायर। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 प्लस का साथियों 30 का स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा 900। दोस्तों अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 9 और 2 1156 और इसका साथियों आपका जो वर्गमूल होगा वह साथियों हो जाएगा 34 मीटर। यानी साथियों इस विकर्ण की आपकी जो लंबाई है वह साथियों यहाँ पे आपकी निकल के आ गई 34 मीटर। यह 34 मीटर साथियों हाथी को चलना है, लेकिन हाथी साथियों 4 मीटर का तो पहले से ही है, यानी हाथी को दोस्तों यहां पर 4 मीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। तो साथियों यहां पे अगर विकर्ण की लंबाई 34 है, हाथी को दोस्तों जो यहां पे दूरी तय करनी पड़ेगी, दूरी बराबर साथियों 34 मीटर जाना है। लेकिन आपसे दोस्तों यहां पर कहा गया है कि 4 मीटर लंबा हाथी पहले से है, यानी साथियों इसको 4 मीटर तय नहीं करना पड़ेगा। तो ये साथियों आपका 34 में से 4 गया, 30 मीटर ही दोस्तों यहां पर यह हाथी तय करेगा। समय साथियों यहां पे आपको दे रखा है 15 सेकंड। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हाथी की चाल क्या होगी, तो यहां पे साथियों आप सभी को पता है कि चाल बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा दूरी बटे में समय, दूरी बटे में साथियों आपका समय। दूरी साथियों इसने जो यहां पर तय की है वह तय किया है 30 मीटर की, और जो साथियों इसको यहां पर समय लगा है वह दिया गया है साथियों 15 सेकंड का, यानी 15 दूनी 30। यानी दोस्तों यहां पे जो इसकी गति आएगी वह यहां पर दोस्तों आएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी साथी आप यहां पे कह सकते हैं कि आपका दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वह यहां पर साथियों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आपको बताते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए आइए प्यारे साथियों, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल से दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे ट्रेन के चैप्टर को। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है नाव और धारा, और सबसे अंत में साथियों हमें पढ़ना है लासा और मासा को। इसके बाद दोस्तों आपका जो री एग्जाम यूपीपी का दोस्तों सिलेबस है वह साथियों पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग प्यारे साथियों आपको कराएंगे प्रैक्टिस। चलिए साथियों आपसे मिलते हैं कल इसी समय पर, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।